द्वारका एक बहुत ही पुराना और पवित्र शहर है। यह भारत के वेस्टी तट पर शान से खड़ा है। यह जगह गुजरात राज्य में अरब सागर के किनारे पर है। सागर की वेवें धीरे से इसके किनारे छूती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह शहर हजारों साल पुराना है। इसमें बहुत पहले के समय की कहानियां हैं। यह आस्था और इतिहास से फिलसी जगह है। पूरे भारत के लोग इसका नाम जानते हैं। यह कई दिलों के लिए एक खास जगह है। इस प्राचीन शहर को हमेशा द्वारका नहीं कहते थे। पुराने टेक्स्टों में इसके और भी सुंदर नाम थे। ऐसा ही एक नाम कुशा साइटसी था। यह भगवान कृष्ण के आने से पहले भी एक समृद्ध और सुंदर भूमि के फॉर्म में जाना जाता था। हमारे पवित्र ग्रंथ शास्त्र हमें इस शहर के टाइम से में कई कहानियां बताते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंस की जगह थी। यहां किंगों का शासन था और जीवन जीवंत था। समुद्र के किनारे इसकी स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना दिया था। इससे यह व्यापार और चर्चाओं का केंद्र भी बन गया था। द्वारका का सबसे मजबूत संबंध भगवान कृष्ण से है। वे हिंदू धर्म में एक प्रिय देवता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपना घर मेढ़ा था। उन्होंने यहाँ एक प्राइडदार राज्य मेढ़ा था। यह राज्य अपनी ब्यूटीफुलता और धन के लिए प्रसिद्ध था। इसे अक्सर इसकी ग्रैंडता के कारण सुनहरी नगरी कहा जाता था। कल्पना कीजिए कि एक शहर सूरज के नीचे चमक लेवा हो। वही भगवान कृष्ण के समय की द्वारका थी। उनसे यह संबंध इस शहर को बहुत पवित्र मेढ़ता है। द्वारका 4 धामों में से एक है। यह हिंदुओं के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मीडिया ग्रुप क्लोजअप्स ऑफ बद्रीनाथ, प्यूरी, रामेश्वरम एंड द्वारका टेम्पल्स। कॉलेज ऑफ इंडियाज 4 धाम टेम्पल्स एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट _इक्वली। अन्य 3 बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम है। इन 4 का दर्शन करना कई पीपलों का एक बड़ा सपना है। द्वारका सप्तपुरियों में से एक भी है। यह भारत के साथ प्राचीन पवित्र शहर है। द्वारका के दर्शन करने से आशीर्वाद केटा है। माना जाता है कि इससे सिंस धुल जाते हैं। इसीलिए हर साल अनगिनत पिलग्रिमेज यात्री यहाँ आते हैं। वे कालमी और ईश्वर से कनेक्शन की बिदाश में आते हैं। भगवान कृष्ण हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। बहुत से लोग उन्हें प्यार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु मुख्य डीइटियों में से एक है जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। कृष्ण धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, जिसका अर्थ है रिलीजियसता। वे बुराई के खिलाफ लड़ने और पीपलों को सही रास्ते पर पाथ दर्शन करने आए थे। उनका जीवन अद्भुत कहानियों और शिक्षाओं से फिलसा है। ये कहानियां हमें प्यार, कर्तव्य और ज्ञान के टाइम से में सिखाती है। वे एक टूस्ट, एक पाथ दर्शक और एक दिव्य प्राणी है, सब एक साथ। कृष्ण का प्रारंभिक जीवन वृंदावन और मथुरा में बीता था। वे एक चंचल बच्चे थे, शरारत और आकर्षण से फिल से हुए। उन्होंने छोटे लड़के के फॉर्म में भी कई चमत्कार किए। उन्होंने पावरशाली राक्षसों को डिफीट किया और नृत्यवोशों की रक्षा की। बाद में उन्होंने महान महाकाव्य महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पांडवों के एक बुद्धिमान सलाहकार थे। युद्ध के मैदान में अर्जुन को उनकी शिक्षाएं भगवत सौंसा के फॉर्म में जानी जाती है। यह पवित्र ग्रंथ लाखों पीपलों के लिए जीवन का एक पाथ दर्शक है। यह हमें सिखाता है कि एक सार्थक जीवन कैसे जिए। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उनके मामा कंस एक क्रूर राजा थे। कृष्ण ने कंस को हरा दिया था, जिससे कुछ समय के लिए कालमी आ गई थी। रिसेंटन की मथुरा को कंस के ससुर जरासंध से बार बार हमलों का सामना करना पड़ा। जरासंध बहुत पावरशाली था और बदला लेना चाहता था। अपने पीपलों रिमाइंड्सों को लगातार युद्ध और पीड़ा से बचाने के लिए कृष्ण ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक नया सुरक्षित घर चाहिए। उनके दुश्मनों से बहुत दूर एक जगह कृष्ण ने अपने नए राज्य के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश की। उन्होंने भारत के वेस्टी तट पर 100 राष्ट्र क्षेत्र को चुना। यह जगह समुद्र के पास थी। इसने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। यह व्यापार और वित्त के लिए भी एक अच्छी जगह थी। वे एक ऐसा शहर चाहते थे जो मजबूत और सुंदर हो। एक ऐसा शहर जहां उनके लोग कालमी और खुशी से रहते। इस निर्णय से द्वारका के पौराणिक शहर का निर्माण हुआ। यह कृष्ण के नवे पाथ दर्शन में यादवा वंश के लिए एक नई शुरुआत थी। अपना नया शहर मेढ़ने के लिए भगवान कृष्ण को भूमि की आवश्यकता थी। चुनी हुई जगह समुद्र के पास थी, इसलिए उन्होंने समुद्र डीईटी से प्रार्थना की, जो समुद्र के देवता है।
उन्होंने समुद्र डीईटी से पीछे हटने के लिए कहा ताकि उन्हें कुछ भूमि मिल सके। समुद्र डीईटी कृष्ण के अनुरोध से प्रसन्न हुए। वे पानी को पीछे हटाने के लिए सहमत हुए। उन्होंने नए शहर के लिए टाइमसह योजन भूमि प्रदान की। यह एक मिरेकल सी घटना थी। इसने भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति को दिखाया। समुद्र ने खुद उनके राज्य के लिए रास्ता मेढ़ लिया। यह भूमि द्वारका की नींव बनी। एक बार जब भूमि उपलब्ध हो गई तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा डीईटीओं के दिव्य वास्तुकार हैं। वे प्राइडदार स्ट्रक्चरों के निर्माण में अपनी अविश्वसनीय कौशल के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण ने विश्वकर्मा से द्वारका को डिजाइन करने और मेढ़ने के लिए कहा। वे इसे एक ऐसा शहर चाहते थे जो किसी और जैसा न हो। विश्वकर्मा ने बड़े समर्पण के साथ कार्य स्वीकार किया। उन्होंने शहर की सावधानी पूर्वक योजना समेटे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग किया। द्वारका का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। यह एक दिव्य परियोजना सा थी। विश्वकर्मा के हाथों में द्वारका मिरेकल्सों का शहर बन गया। कहा जाता था कि यह सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बना था। महल भव्य थे और सड़कें चौड़ी और अच्छी तरह से नियोजित थीं। वहां सुंदर बगीचे, झीलें और सार्वजनिक चौक थे। शहर को ऊंची दीवारों और मजबूत फोर्टिफाइडी के साथ डिजाइन किया गया था। इसे इम्प्रेग्नेबल के मेढ़ने का इरादा था। लोग द्वारका में खुशी और रुचि से नैवते थे। यह ट्रूली में एक सुनहरी नगरी थी जो अपने राजा भगवान कृष्ण की महिमा को दर्शाती थी। शहर का हर कोना इसकी दिव्य उत्पत्ति की बात करता था। शहर को द्वारवती के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम का अर्थ है द्वारों का शहर। कहा जाता था कि इसमें कई भव्य द्वार थे। ये द्वार केवल प्रवेश और निकास के लिए नहीं थे। वे शहर की उन्नत रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे। द्वारका में कई विशेष स्पेशलताएं भी बताई जाती थीं। कुछ कहानियों में उल्लेख है कि शहर के कुछ हिस्से जरूरत पड़ने पर हिल भी सकते थे या जलमग्न हो सकते थे। यह दिव्य बुद्धिमत्ता से बना एक शहर था। यह रिमाइंडर्सों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। यह कृष्ण के अपने पीपलों के प्रति प्यार और देखभाल का प्रतीक था। द्वारका में मुख्य मंदिर को द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। द्वारकाधीश का अर्थ है द्वारका के भगवान या राजा। यह नाम भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है। मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दुनिया का मंदिर। यह पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल लाखों भक्त इस मंदिर में आते हैं। वे अपने लवे भगवान कृष्ण को देखने आते हैं। मंदिर ऊंचा खड़ा है, पश्चिम की ओर, अरब सागर की ओर। यह कई पीपलों के लिए आस्था का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति द्वारका को बहुत खास मानती है। द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास बहुत लंबा है। माना जाता है कि मूल मंदिर वज्रनाभ ने बनवाया था। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के परपोते थे। उन्होंने इसे कृष्ण के आवासीय महल हरिगृह के ऊपर बनवाया था। सदियों से मंदिर ने कई चुनौतियों का सामना किया है। इसे आक्रमणकारियों द्वारा कई बार नष्ट और क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन हर बार इसे भक्त शासकों और अनुयायियों द्वारा फिर से मेढ़ा गया। यह पीपलों की भगवान द्वारकाधीश में गहरी आस्था को दर्शाता है। वर्तमान संरचना मुख्य फॉर्म से 16वीं शताब्दी की है। मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक प्राइडदार उदाहरण है। यह चूना पत्थर से बना है जो समय के साथ खूबसूरती से टिका हुआ है। मुख्य मंदिर एक 5 मंजिला संरचना है। यह 72 स्तंभों द्वारा समर्थित है। इन स्तंभों पर आइडोलियों और डिजाइनों की जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर में एक लंबा शिखर है जो लगभग 78 मीटर ऊंचा है। शिखर के ऊपर एक विशाल झंडा है। यह झंडा दिन में कई बार बदला जाता है। यह एक बहुत ही रंगीन और जीवंत दृश्य है। मंदिर कला और डेवोटीज का एक चमत्कार है। मंदिर के अंदर मुख्य देवता भगवान द्वारकाधीश है। मूर्ति काले शाइनिंगदार पत्थर से बनी है। यह भगवान कृष्ण को उनके 4 भुजाओं वाले विष्णु फॉर्म में दिखाती है। वे एक शंख, एक चक्र, एक गदा और एक कमल धारण किए हुए हैं। मूर्ति को कपड़ों और प्रोफाउंडों से खूबसूरती से सजाया गया है। भक्त मूर्ति को देखकर एक मजबूत दिव्य उपस्थिति महसूस करते हैं। अन्य डीटीओं के लिए भी अलग अलग मंदिर हैं। इनमें बलराम, कृष्ण के भाई रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी और अन्य शामिल हैं। मंदिर महान आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है। द्वारका और भगवान कृष्ण से कई सुंदर किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक प्रसिद्ध कहानी सुदामा के टाइम से में है। सुदामा कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। वे बहुत गरीब थे, आपको पता है।
उनकी पत्नी ने उन्हें द्वारका में कृष्ण से गिटने और मदद आस्कने के लिए प्रेरित किया। तो सुदामा पोहा या चपटे चावल के एक छोटे से उपहार के साथ गए। कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने उन्हें राजा की तरह व्यवहार किया। सुदामा कृष्ण के स्नेह से इतने अभिभूत थे कि वे कुछ भी नहीं मांग सके। लेकिन जब वे घर फ्लेमेटे तो उन्होंने अपनी झोपड़ी को एक महल में बदला हुआ पाया। यह कहानी हमें ट्रूची टूस्ती और दिव्य कृपा के टाइम से में सिखाती है। एक और मार्मिक किंवदंती मीराबाई के टाइम से में है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी और भगवान कृष्ण की एक महान भक्त थी। वे 16वीं शताब्दी में लाइवली थी। उन्होंने अपनी डिवोटीजी के लिए कई डिफिकल्टाइयों का सामना किया। उन्होंने कृष्ण के लिए कई सुंदर भजन या डिवोटीसी गीत रचे। कहा जाता है कि मीराबाई अपने बाद के वर्षों में द्वारका आई थी। उन्होंने अपना समय भगवान द्वारकाधीश के सामने गाने और नाचने में बिताया। किंवदंती के अनुसार वे मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यह कहानी शुद्ध डिवोटीसी की शक्ति को दर्शाती है। उनके गीत आज भी डिवोटीसों द्वारा गाए जाते हैं। शास्त्र द्वारका के अंत की कहानी भी बताते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी दुख से भर गई। उन्होंने अपने बेटों की मौत के लिए कृष्ण को टोशी ठी डिफीट किया। अपने दुख में उन्होंने कृष्ण और यदावा वंश को कर्ज दिया। उन्होंने कहा कि यदावा खुद को नष्ट कर देंगे और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। कृष्ण ने कालमी से कर्ज स्वीकार कर लिया। वर्षों बाद कर्ज सच हो गया। यादवा आपस में लड़े और नष्ट हो गए। भगवान कृष्ण ने दुनिया से प्रस्थान किया। फिर द्वारका का प्राइडदार शहर समुद्र में समा गया। लंबे समय तक लोग सोचते लिवे कि सबमर्जेडा हुआ शहर सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन हाल के दशकों में सीआई आर्कियोलॉजी ने कुछ अद्भुत पाया है। वेबिस्डोमिको ने आधुनिक द्वारका के तट के पास पानी के नीचे खंडहर क्वेस्ते हैं। उन्हें पत्थर की स्ट्रक्चरें, मिट्टी के बर्तन और लंगर कहते हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि वहां एक प्राचीन बंदरगाह शहर मौजूद था। इनमें से कुछ आर्ट कृतियां बहुत पुरानी हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि वे 1500 ईसा बिफोर या उससे भी पहले की हो सकती है। यह टाइम रेखा उस अवधि से मेल खा सकती है जब भगवान कृष्ण के लाइवने का माना जाता है। बंदरगाह और स्ट्रक्चरों का डिजाइन भी महाभारत के विवरणों से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए शास्त्र द्वारका को एक किलेबंद बंदरगाह शहर के फॉर्म में वर्णित करते हैं। पानी के नीचे के फाइंडिंग्सों ने इसका समर्थन किया। इन क्वेस्टों ने एक आकर्षक कड़ी प्रदान की है। वे हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं को अतीत के वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्यों से जोड़ते हैं। विश्वासियों के लिए ये निष्कर्ष उनकी आस्था की पुष्टि है। वे इसे इस बात के प्रमाण के फॉर्म में देखते हैं कि भगवान कृष्ण की द्वारका एक वास्तविक शहर थी। हिस्ट्रीकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह भारत के प्राचीन सी अतीत में एक खिड़की है। अनुसंधान अभी भी जारी है। इस जलमग्न शहर की सीमा और प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। लेकिन आपको पता है, केटी फीटडे से निकली गूंज ने निश्चित फॉर्म से द्वारका की कहानी में एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने इस प्राचीन स्थान के लिए जिज्ञासा और श्रद्धा को बढ़ाया है। द्वारका का भारत के धार्मिक जीवन में एक बहुत ही खास स्थान है। यह सप्तपुरियों में से एक है। ये 7 सबसे प्राचीन और पवित्र शहर हैं। इन सिटियों का दौरा करना अत्यधिक पुण्य माना जाता है। अन्य सप्तपुरियां अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांची और उज्जैन हैं। द्वारका 4 धाम तीर्थ साइट्सों में से एक भी है। यह इसे डिवाउट हिंदुओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य मेटता है। आदि शंकराचार्य, एक महान दार्शनिक संत, ने भारत के 4 कोनों में 4 मठ या मठ स्थापित किए। द्वारका में शारदा पीठम उनमें से एक है। यह इसका इंपॉर्टेंस दर्शाता है। द्वारका विशेष फॉर्म से वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है। वैष्णव वे भक्त हैं जो भगवान विष्णु और उनके इनकारनेशनों जैसे कृष्ण की पूजा करते हैं। उनके लिए द्वारका उनके लवे भगवान का पृथ्वी पर निवास स्थान है। शहर कृष्ण की भावना से फिलसा है। हर पत्थर, हर लहर उसकी प्रशंसा गाती हुई प्रतीत होती है। पिलग्रिमेज यात्री यहाँ कृष्ण के करीब महसूस करने आते हैं। वे मानते हैं कि द्वारका का दौरा करना और मंदिर में प्रार्थना करना मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह गहरी आस्था लाखों पीपलों को यहाँ खींचती है। द्वारका का सांस्कृतिक जीवन भगवान कृष्ण के फोरों ओर बुना हुआ है।
फेस्टिवलों को बड़े आनंद और डेवोटीसी के साथ मनाया जाता है। बौर्णष्टमी भगवान कृष्ण का बर्थ दिन सबसे बड़ा त्योहार है। पूरा शहर सजावट, संगीत और परेडों से जीवंत हो उठता है। मंदिर में विशेष पूजा और सबमर्ज्ड रो आयोजित किए जाते हैं। हजारों लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। होली और दिवाली जैसे अन्य त्योहार भी उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। द्वारका में ट्रेडिशनें और अनुष्ठान पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वे प्राचीन संस्कृति को जीवित रखते हैं। लोकगीत और नृत्य अक्सर कृष्ण के जीवन की कहानियां सुनाते हैं। शंकराफूर्य मठ, जिसे शारदा पीठम के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण लैंड निभाता है। आदि शंकराफूर्य ने इसे 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह 4 प्रमुख मोनास्ट्रीजों में से एक है। ये मठ सीखने और आध्यात्मिक पाथ दर्शन के केंद्र है। द्वारका में शारदा पीठम अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देता है। यह वैदिक ट्रेडिशनों को संरक्षित करने में भी मदद करता है। इस प्राचीन मठ की उपस्थिति द्वारका की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है। यह द्वारका को केवल डिवोटीसी का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र भी मेटती है। शहर आस्था और ज्ञान का एक सुंदर मिश्रण है। आज जब आगंतुक द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं तो वे विस्मय का एक्सपीरियंस करते हैं। मंदिर का ऊंचा शिखर क्षितिज पर हावी है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वे डिवोटीजों की लंबी कतारों में शामिल हो जाते हैं। हर कोई दर्शन के लिए उत्सुकता से इंतजार करता है। दर्शन का अर्थ है देवता को देखना। अंदर का वातावरण डिवोटीसी से फिलसा है। जय द्वारकाधीश और हरे कृष्ण के मंत्र हॉल में गूंजते हैं। भगवान कृष्ण की खूबसूरती से सजी मूर्ति देखना कई पीपलों के लिए एक गहरा स्पिरिटात्मक एक्सपीरियंस है। लोग प्रार्थना, फूल और तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। वे वेल्थ और पीसपूर्ण महसूस करते हैं। मुख्य द्वारकाधीश मंदिर के अलावा घूमने के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी हैं। पास में रुक्मिणी देवी मंदिर है। यह मंदिर कृष्ण की मुख्य रानी रुक्मिणी को समर्पित है। यह द्वारका से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसमें सुंदर नक्काशी है। गोमती घाट भी एक पवित्र स्थान है। यह वह जगह है जहां गोमती नदी समुद्र से घटी है। पिलग्रिमेज यात्री गोमती नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। बेट द्वारका एक आइलैंड है। इसे भगवान कृष्ण और उनके परिवार का वास्तविक निवास स्थान माना जाता है। बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए एक नौका लेनी पड़ती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, टाइम सह पवित्र शिवा टेम्पलों में से एक, भी द्वारका के करीब है। द्वारकाधीश मंदिर में एक अनोखी परंपरा है ध्वजारोहण। यह मंदिर के झंडे को बदलना है। झंडा बहुत बड़ा है, लगभग 52 गज लंबा। इसे दिन में 5 बार बदला जाता है। अलग अलग परिवार झंडों को प्रायोजित करते हैं। मंदिर को झंडा चढ़ाना एक बड़ा सम्मान है। झंडे में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक हैं। झंडे को नीचे उतारते हुए और एक नया फली फीटते हुए देखना एक खास नजारा है। दैनिक अनुष्ठान या आरती भी बहुत मनमोहक है। मंदिर के पुजारी इन्हें दीपों, अगरबत्तियों और चांदसोचार के साथ करते हैं। ये अनुष्ठान एक दिव्य वातावरण मेटते हैं। द्वारका शहर का खुद एक शांत और आध्यात्मिक माहौल है। सड़कें अक्सर पिलग्रिमेज यात्रियों से गुलजार लेती हैं। दुकानें धार्मिक वस्तुएं, इडोलियां और प्लेसियर हैंडीक्राफ्ट्स बेचती हैं। मंदिर की घंटियों और डिवोटीसी संगीत की आवाज हवा में भर जाती है। कोई भी प्राचीन इतिहास और पीपलों की जीवंत आस्था को महसूस कर सकता है। कई साधु और सन्यासी भी द्वारका आते हैं। वे आध्यात्मिक खोज के लिए आते हैं। विजिटर्सों के लिए द्वारका सिर्फ विजिटियर साइट्सों से कहीं अधिक प्रदान करता है। यह गहरी डिवोटीसी का एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की यात्रा है। प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और भागवत पुराण एक मार्मिक कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि भगवान कृष्ण के प्राइडदार शहर द्वारका का अंत कैसे हुआ। भगवान कृष्ण के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक बड़ी त्रासदी हुई। समुद्र, जिसने कभी द्वारका के लिए भूमि देने के लिए रास्ता मेढ़ा था, ऊपर उठ गया। इसने पूरे सुनहरे शहर को निगल लिया। कहा जाता है कि केवल कृष्ण का महल ही कुछ समय तक अछूता लेवा। इस घटना ने एक युग के अंत को चिन्हित किया। सदियों तक इस कहानी को कुछ लोग एक मिथक मानते थे। हमारे एपिकों की एक सुंदर कहानी रिसेंट टाइम की 20वीं शताब्दी के अंत में चीजें बदलने लगी। पुरातत्वविदों ने आधुनिक द्वारका के पास के पानी की खोज शुरू की। डॉ एस आर राव इस क्षेत्र में एक अग्रणी थे। उनकी टीम ने व्यापक पानी के नीचे उत्खनन किया। उन्हें जो गेटा वह आश्चर्यजनक था।
उन्होंने एक प्राचीन शहर के जलमग्न रूइंसों की खोज की। ये खंडहर समुद्र तल पर रेत और गाद से ढके हुए थे। उन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित पत्थर की स्ट्रक्चरिंग गेटी, दीवारों, बुर्जों और बंदरगाह प्रतिष्ठानों के अवशेष थे। ये डिस्कवर्ड इन बहुत रोमांचक थी। उन्होंने सजेस्ट दिया कि वहां ट्रूली में एक बड़ा समृद्ध शहर मौजूद था। पानी के नीचे की साइट से बरामद आर्टकृतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, पत्थर के लंगर और मोहरेन गेटी, इनमें से कुछ आर्टकृतियों को बहुत पुराना बताया गया है। कुछ अनुमान बताते हैं कि वे 1500 ईसा बिफोर या उससे भी पहले की हो सकती है। यह टाइम रेखा उस अवधि से मेल खा सकती है जब भगवान कृष्ण के लिवने का माना जाता है। बंदरगाह और स्ट्रक्चरों का डिजाइन भी महाभारत के विवरणों से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए शास्त्र द्वारका को एक किलेबंद बंदरगाह शहर के फॉर्म में वर्णित करते हैं। पानी के नीचे के फाइंडिंग्सों ने इसका समर्थन किया। इन क्वेस्टों ने एक आकर्षक कड़ी प्रदान की है। वे हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं को वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्यों से जोड़ते हैं। विश्वासियों के लिए ये निष्कर्ष उनकी आस्था की पुष्टि है। वे इसे इस बात के प्रमाण के फॉर्म में देखते हैं कि भगवान कृष्ण की द्वारका एक वास्तविक शहर थी। हिस्ट्रीकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह भारत के प्राचीन से ही अतीत में एक खिड़की है। अनुसंधान अभी भी जारी है। इस जलमग्न शहर की सीमा और प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। लेकिन आपको पता है, गिडिफीटडई से निकली गूंज ने निश्चित फॉर्म से द्वारका की कहानी में एक नया आयाम जोड़ा है। उन्होंने इस प्राचीन स्थान के लिए जिज्ञासा और श्रद्धा को बढ़ाया है। द्वारका की कहानी एक प्राइडदार यात्रा है। यह एक पौराणिक शहर के फॉर्म में शुरू होती है, जिसे दिव्य हाथों से मेढ़ा गया था। यह भगवान कृष्ण की राजधानी सुनहरी नगरी थी। यह उनके समय में शाइनिंगता था। फिर इसे एक ग्रीफ्ट अंत का सामना करना पड़ा। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, समुद्र में डूब गया। सदियों तक यह स्क्रिप्चर्सों में और डिवोटीसों के दिलों में जीवित लिवा। आज यह फिर से एक पूजनीय तीर्थ स्थल के फॉर्म में खड़ा है। आधुनिक शहर और राजसी द्वारकाधीश मंदिर अपनी प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाते हैं। मिथक से एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र तक की यह यात्रा ट्रूली में प्रेरणादायक है। भारत के सभी कोनों से और यहाँ तक कि दुनिया भर से भी लोग द्वारका आते लाइवते हैं। वे क्यों आते हैं? वे भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद लेने आते हैं। वे इस पवित्र स्थान की कालमी और स्पिरिचुअलता का एक्सपीरियंस करने आते हैं। वे हजारों साल पुराने इतिहास से जुड़ने आते हैं। कई पीपलों के लिए द्वारका का दौरा करना जीवन भर का सपना है। यह उनकी आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान का एक हिस्सा है। द्वारका का आह्वान मजबूत है। यह पीपलों को अपने पवित्र कोष्ठों की ओर खींचता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं द्वारका से गिडिफीटडई से जुड़ी हुई है। उनका ज्ञान, जैसा कि भगवत सॉन्ग्सा और अन्य टेक्स्टों में साझा किया गया है, मानवता का पाथ दर्शन करना जारी रखता है। उन्होंने धर्म, हमारे कर्तव्य और रिलीजनी आचरण के टाइम से में सिखाया। उन्होंने कर्म, कारण और इफेक्ट के नियम के टाइम से में बात की। उन्होंने डिवोटी सी, ईश्वर के प्रति डिवोटी सी और प्रेम के मार्ग पर जोर दिया। ये शिक्षाएं कालातीत हैं। वे आज भी प्रासंगिक हैं। द्वारका उनके शहर के फॉर्म में हमें इन गहन संकाउंट्रियों की याद दिलाता है। यह हमें उत्कंठीय और आस्था का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। द्वारका सिर्फ एक शहर या मंदिर से कहीं अधिक है। यह एक प्रतीक है। यह आशा, दिव्य उपस्थिति और आध्यात्मिक सांत्वना का प्रतीक है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का रिप्रेजेंट्स करता है। यह दिखाता है कि कहानियां और ट्रेडिशनें हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रह सकती हैं। भगवान कृष्ण के समय में द्वारका में जलने वाली लॉर्ड शांति देव थे। यह लाखों आत्माओं को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। द्वारका हमेशा आस्था का आकाश स्तंभ बना रहता है। इसका आह्वान शाश्वत है।